हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे भारत की स्थलीय एवं तटीय सीमा की। तो चलो करते हैं। सीमा की बात करें तो दो तरह की होती है, एक तो तटीय सीमा और एक है स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा भारत साझा करता है देशों के साथ, मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा। स्थलीय सीमा की कुल लंबाई पूछे तो 15,106.7 किलोमीटर। यह सीमा भारत 7 देशों से लगाता है। भारत के 16 राज्य और 2 यूटी जम्मू कश्मीर और लद्दाख अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। और तटीय सीमा की बात की जाए तो मुख्य भूमि की है 6100 किलोमीटर। मुख्य भूमि की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। और द्वीप समूह की है 1416.5 किलोमीटर। ये भारत का नक्शा देखिए, इसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखो भारत के, देखो ये राज्य देखो, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। ये देखो, पहले देखो, भारत पाकिस्तान से 3323 किलोमीटर, कितना? 3323 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा रखता है, जिसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। पाकिस्तान शब्द सबसे पहले रहमत अली चौधरी ने दिया था। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया, तो पाकिस्तान शब्द रहमत अली चौधरी ने दिया। ये भारत पाकिस्तान से 8 गुना बड़ा है, ठीक है। ये देश जो सबसे कम सीमा लगाता है भारत से, अफगानिस्तान, ओनली फॉर 106 किलोमीटर सीमा लगाता है। ये देख लो, ओनली फॉर अफगानिस्तान लद्दाख से सीमा लगाता है। फिर आता है चीन। चीन भारत से 3488 किलोमीटर सीमा लगाता है। ये प्राकृतिक सीमा है, ठीक है। इसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। ये जो 3488 किलोमीटर चीन भारत से सीमा लगाता है, उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं, जिसका निर्धारण 1914 में हुआ और 700 मील या 1100 किलोमीटर है, ठीक है। फिर आती है नेपाल। नेपाल भारत से 1751 किलोमीटर सीमा रखता है। फिर आता है भूटान। भूटान भारत से 699 किलोमीटर सीमा रखता है, ठीक है। फिर म्यांमार, म्यांमार जिसका पुराना नाम बर्मा है। म्यांमार भारत से 1643 किलोमीटर सीमा रखता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में, मतलब पूर्वोत्तर पहाड़ियाँ देखो, पटकोई बूम, नागा हिल्स। ये देखो, ये म्यांमार की राजधानी है नेपिदा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है कि म्यांमार की राजधानी क्या है, तो नेपिदा राजधानी है इसकी। फिर आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश भी रेड क्लिफ सीमा लगाता है। रेड क्लिफ मतलब ये पूर्वी पाकिस्तान कहलाता है, पहले कहलाता था। ये सब सर्वाधिक सीमा लगाता है, 4096 किलोमीटर। सबसे सर्वाधिक स्थलीय सीमा भारत के साथ बांग्लादेश साझा करता है, 4096.7 किलोमीटर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। ये देखो, गुजरात, 2 राज्य देखो, एक गुजरात और पश्चिम बंगाल। गुजरात और पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य है जो तटीय सीमा पर भी है और स्थलीय सीमा पर ही है, मतलब तटीय सीमा भी लगाते हैं और स्थलीय सीमा भी लगाते हैं। 2 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अब शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो, 7 देश है कुल जो भारत से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाते हैं, स्थलीय सीमा लगाते हैं। और कुल भारत के पूछे तो 18 है। 18 में से 16 राज्य है और 2 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। फिर हम पहली बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान कैसे सीमा लगाता है, देखिए। पाकिस्तान, झेलम नदी भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि झेलम नदी भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती है। पाकिस्तान को नहरों का देश कहते हैं। अरब सागर सीमा लगाता है, मतलब पाकिस्तान अरब सागर से सीमा रखता है। पाकिस्तान की मुख्य नदी सिंधु नदी है। और भारत और पाकिस्तान के बीच कौन कौन से विवाद है? पहला है सरक्रिक विवाद, भारत पाकिस्तान के बीच है। फिर आता है कारक्रिक विवाद। फिर आता है सिंधु नदी जल, ये सिंधु नदी जल समझौता 1960 में हुआ था भारत एवं पाकिस्तान के मध्य। फिर है लद्दाख और जम्मू कश्मीर विवाद, ये भी भारत और पाकिस्तान के बीच है। फिर आता है दूसरे नंबर अफगानिस्तान देश, जिसकी राजधानी काबुल है। 1893 में सर डुरंड द्वारा भारत व अफगानिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण की गई। भारत से सबसे कम सीमा लगाता है ये देश। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत से सबसे कम स्थलीय सीमा कौन सा देश लगाता है, तो अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर, जो केवल लद्दाख से सीमा लगाता है। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है।
कि अफगानिस्तान केवल लद्दाख से ही सीमा लगाता है। फिर आता है क्षेत्रफल। अफगानिस्तान का क्षेत्रफल 6 लाख वर्ग किलोमीटर है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, 6 लाख वर्ग किलोमीटर कई बार पूछ लिया जाता है। फिर आता है चाइना, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है। देख लो, पहला है रूस। ये क्षेत्रफल के हिसाब से चीन विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है। देखो, पहले नंबर पर है रूस, दूसरे पर आता है कनाडा, तीसरे पर आता है चीन, और चौथे पर आता है, तीसरे पर आता है चीन। ठीक है, और यह 1949 में आज़ाद हुआ। प्रश्न महत्वपूर्ण है कि भारत कब आज़ाद, सॉरी, क्वेश्चन आता है कि चाइना कब आज़ाद हुआ, तो 1949 में आज़ाद हुआ। ठीक है, तिब्बत एक स्वतंत्र देश को हथिया लिया, मतलब तिब्बत एक स्वतंत्र देश था जिसे चाइना ने हथिया लिया। ठीक है, आप साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए। विवादित, भारत और चीन के बीच क्या क्या विवाद है वो देखो। एक तो है सिक्किम, सिक्किम को लेकर विवाद है। ठीक है, एक है तवांग घाटी, ये महत्वपूर्ण है। तवांग घाटी जो अरुणाचल प्रदेश में है, जो भारत और चीन के बीच विवादित है। तवांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में है। दूसरी है गलवान घाटी जो लद्दाख में है, ये भी भारत और चीन के बीच विवादित है। फिर चौथी आती है पेंगोंग झील। ये पेंगोंग झील जो है और डोकलाज प्रदेश, ये महत्वपूर्ण है, ये भारत और चीन के बीच विवादित है। पहला है सिक्किम, दूसरी है तवांग घाटी जो अरुणाचल प्रदेश में है, फिर आता है गलवान घाटी, फिर है पेंगोंग झील, फिर आता है डोकला प्रदेश। ठीक है, आप नोट्स बनाते रहे साथ साथ में। फिर आता है नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल और भारत के बीच उत्तराखंड का काला पानी प्रदेश विवादित है। यार ना, भारत और नेपाल के बीच विवाद क्या है? विवाद है काला पानी प्रदेश विवादित है। काला पानी प्रदेश विवादित है। प्रश्न आता है कि काला पानी प्रदेश विवादित है, तो आपका आंसर रहेगा भारत और नेपाल। अधिकांश सीमा प्राकृतिक है। 1751 किलोमीटर कुल लंबाई है। देखना, सीमा की कुल लंबाई कितनी है भारत और नेपाल के बीच? 1751 किलोमीटर। ठीक है, जो कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ रखता है। ये देखो, नेपाल सार्क का सदस्य है। सार्क की फुल फॉर्म है दक्षिणी एशियाई क्षेत्र संगठन। स्थापना हुई थी 1985 में, ढाका में हुई थी। ठीक है, मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है, काठमांडू। फिर आता है भूटान। भूटान की राजधानी है थिम्पू। भूटान को थंडर ऑफ वर्ल्ड कहते हैं। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है कि थंडर ऑफ वर्ल्ड किस देश को कहते हैं, तो भूटान को कहते हैं। सीमा है, भूटान की सीमा भारत से लगती है 699 किलोमीटर। यह सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम से सीमा रखता है। फिर आता है म्यांमार। म्यांमार का पुराना नाम है बर्मा, जिसकी राजधानी है नेपिदा। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि म्यांमार की राजधानी क्या है? नेपिदा। ये 1643 किलोमीटर सीमा रखता है। ये अरुणाचल प्रदेश से, देखो कौन कौन से राज्यों से म्यांमार सीमा रखता है। देखो, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और भारत के आदिवासियों को 16 किलोमीटर म्यांमार में प्रवेश, मतलब ये हुआ कि भारत के जो आदिवासी है उनको 16 किलोमीटर म्यांमार के अंदर प्रवेश दिया जा सकता है, मतलब प्रवेश कर सकते हैं। ये भारत के आदिवासी जा सकते हैं। ये देखो, आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश नेपाल के बराबर क्षेत्रफल है इसका। बांग्लादेश का क्षेत्रफल नेपाल के बराबर है। ये 4096.7 किलोमीटर भारत के साथ सर्वाधिक सीमा लगाता है, और 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान से आज़ाद हुआ। पूर्व में इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, पूर्वी पाकिस्तान। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये देखो, 4096.7 किलोमीटर सीमा लगता है, और 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान से आज़ाद हुआ। ये देखो, ये पूर्वी बंगाल और ये पश्चिमी बंगाल। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ। यार ना, 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ। यह 1905 में कर्जन के समय विभाजन हुआ है। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में हुआ, कर्जन के समय हुआ, लॉर्ड कर्जन के समय हुआ, और 1911 में ये वापस रद्द हो गया। ठीक है, ये देख लो, आप नोट्स बना लो। ये देखो, पाकिस्तान के साथ सीमा लगाता है भारत 3323 किलोमीटर। अफगानिस्तान के साथ न्यूनतम, यहाँ पे लिख दो न्यूनतम। ठीक है, अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर न्यूनतम। चीन के साथ 3488 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर, भूटान के साथ 699 किलोमीटर, म्यांमार के साथ
1643 किलोमीटर, बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर 0.7 किलोमीटर, ये है सर्वाधिक। ठीक है, ये सर्वाधिक सीमा लगाता है। ये लिख लो, कुल कितनी सीमा होगी, देखो स्थलीय सीमा 15,106.7 किलोमीटर, 3 बीघा कॉरिडोर, तिस्सा नदी और न्यूमोर द्वीप, ये जो है ये भारत और बांग्लादेश के बीच, मतलब 3 बीघा कॉरिडोर, तिस्सा नदी विवाद और न्यूमोर द्वीप विवाद, ये बांग्लादेश और भारत के बीच है। ठीक है, फिर आता है सिक्किम। ये देखो, ये आप नोशनल लो, देखो सिक्किम जो है, सिक्किम यह 3 देशों से सीमा लगाता है। देखो 3 देश कौन से हैं, पहला है नेपाल, सिक्किम 3 देशों से सीमा लगाता है, पहला है नेपाल, दूसरा है भूटान, तीसरा है चाइना। ठीक है, सिक्किम ऐसा राज्य है जो 3 देशों से सीमा लगाता है। एक है लद्दाख, लद्दाख भी यूटी है, मतलब यूनियन टेरिटरी, मतलब केंद्र शासित प्रदेश है, जो 3 देशों से सीमा लगाता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना। फिर आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ये भूटान, चीन और म्यांमार 3 देशों से सीमा लगाता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल भी 3 देशों से, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। पूर्वोत्तर के 7 राज्य या 7 महीने अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। असम, देखो असम के बारे में एक फैक्ट है कि असम बांग्लादेश से 2 बार सीमा लगाता है। असम बांग्लादेश से 2 बार सीमा लगाता है। ठीक है, फिर बात करेंगे इसकी मेघालय। मेघालय केवल एक देश, मेघालय जो है वो केवल एक देश, बांग्लादेश से वो एक राज्य असम से सीमा लगाता है। सिक्किम केवल पश्चिम बंगाल से ही सीमा बनाता है। ठीक है, फिर हम करेंगे तटीय द्वीप व सीमा। ये देख लो, तटीय की बात करेंगे भाई। ये देख लो, तटीय देखिए यहाँ पे पश्चिम की ओर और ये पूर्व की ओर। पश्चिमी तट पर कितने राज्य हैं, 5 राज्य हैं। पहला है तटीय, देखो पश्चिमी तटीय भाग पर 5 राज्य है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये 5 राज्य है। पूर्वी तट पर 4 राज्य है। देखो पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा उड़ीसा, तीसरा आंध्र प्रदेश और चौथा तमिलनाडु, हरियाणा। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि तटीय सीमा साझा करने वाले पश्चिमी तट पर 5 राज्य है, पूर्वी तट पर 4 राज्य है। देखो ये दमन एवं दीव है, दादर एवं नगर हवेली है, ये लक्षद्वीप है आपका, ये देखो ये मालद्वीप है, तो ये श्रीलंका है। पाक जल संधि से भारत और श्रीलंका अलग होते हैं। ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। ये है म्यांमार, कहना कोको जल संधि से अंडमान एवं म्यांमार अलग होते हैं। ये देखो इंडोनेशिया है, ये सुमात्रा, जावा, ये दोनों इसके इंडोनेशिया के द्वीप हैं। ठीक है, ये आप देख लो। भारत के 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं, 9 राज्य जो कि तट पर स्थित है। ठीक है, 6100 किलोमीटर कुल सीमा है। फिर आती है गुजरात, सबसे लंबी तटीय सीमा लगाता है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि गुजरात सबसे लंबी तटीय सीमा लगाता है, कितनी है, 1214 किलोमीटर। फिर आता है आंध्र प्रदेश की तटीय सीमा 974 किलोमीटर, जो कि दूसरा सबसे बड़ा है। मतलब पहली गुजरात है जो सर्वाधिक सीमा लगाता है 1 नंबर पे, और दूसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश। ये प्रश्न आता है कि प्रायद्वीपीय भारत में सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश तटीय सीमा बना। फिर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कुल तटीय सीमा। ये देखो ये रहा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसकी जो तटीय सीमा ये बनाता है, इसकी कुल लंबाई देख लो आप, 1962 किलोमीटर। गुजरात व पश्चिम बंगाल स्थलीय एवं तटीय दोनों सीमा बनाते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर देखो ये रहा आपका गुजरात, और यहाँ पे आपके पश्चिम बंगाल, ये स्थलीय भी बनाते हैं और तटीय भी, और ये स्थलीय भी और तटीय भी। समझ गए आप। ये भारत का गोवा राज्य सबसे कम 101 किलोमीटर तटीय सीमा बनाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत का गोवा राज्य कौन सा राज्य, भारत का गोवा राज्य सबसे कम तटीय सीमा बनाता है, कितनी, 101 किलोमीटर। फिर आता है 4 यूटी तटीय सीमा रखते हैं, 4
केंद्र शासित प्रदेश जो है वो तटीय सीमा लगाते हैं। देख लो आप, पहली है दमन, दीव, दादर एवं नगर हवेली, 2 नंबर पर है लक्षद्वीप और 3 नंबर पे है 3 नंबर पे है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और 4 नंबर पे है पांडुचेरी। ये 4 केंद्र शासित प्रदेश है जो कि तटीय सीमा लगाते हैं। भारत में अभी हाल ही में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अट्ठाईस राज्य है जिसमें से 16 स्थलीय सीमा पर है और 9 तटीय सीमा पर है। -2 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गुजरात स्थलीय भी बनाता है और पश्चिम बंगाल स्थलीय भी बनाता है, दोनों स्थलीय भी बनाते हैं और तटीय भी बनाते हैं, तो दोनों 2 बार काउंट हो गए, मतलब 4 हो गए, मतलब 2 तो माइनस करने पड़ेंगे, 2 हो गए माइनस हो गए 23 राज्य ऐसे हैं जो स्थलीय एवं तटीय सीमा भारत में बनाते हैं। कुल और दोनों स्थलीय सीमा हो गई। देखो ये देखो 28 - 23 बराबर 5 राज्य ऐसे हैं जो न तो तटीय बनाते हैं और न ही स्थलीय बनाते। देखो 5 ऐसे राज्य हैं जो न ही स्थलीय एवं न ही तटीय सीमा बनाते हैं। कौन से? देखो पहला है हरियाणा, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है झारखंड, पांचवा है तेलंगाना। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देख लो आप। ये देख लो तटीय सीमा पर, देखो दमन एवं दीव, दादर एवं नागर हवेली, दूसरा लक्षद्वीप, पांडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर है आपके लद्दाख और जम्मू कश्मीर, और दोनों पे है चंडीगढ़ और दिल्ली। ये दोनों नहीं है। देखो ये 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे है जो कि न स्थलीय सीमा बनाते हैं और न ही तटीय सीमा बनाते हैं, ठीक है। ये आप देख लो। उत्तर प्रदेश भारत का ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों से सीमा लगाता है। तो पहला कितने 8 राज्यों से 7 राज्यों से सीमा बनाता है। ये देख लो कौन कौन से है। देखो 8 राज्यों से सीमा बनाता है। 7, देखो 1 उत्तराखंड, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा हरियाणा, चौथा राजस्थान, पांचवा मध्य प्रदेश, छठा छत्तीसगढ़, सातवां झारखंड और 8वां बिहार। मतलब 8 राज्यों से 8 राज्य सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाता है। पहला उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। ये 8 हो गए। देखो यूपी भारत में सर्वाधिक 8 राज्यों से सीमा बनाता है। एक देश नेपाल व दिल्ली यूटी से सीमा बनाता है। राणा एक तो देश से बनाता है जो नेपाल देश है, और एक दिल्ली यूटी से भी बनाता है। भारतीय तटीय सीमा पर देखो एक तो बांग्लादेश है, म्यांमार है और पाकिस्तान है। 3 देश ऐसे है जो तटीय सीमा पर भी है। स्थलीय एवं तटीय सीमा दोनों सीमा बनाते हैं। ये ऐसे देश है जो स्थलीय भी बनाते हैं और तटीय भी बनाते हैं। बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान। श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया ये ओनली तटीय बनाते हैं। श्रीलंका, मालदीव और इंडोनेशिया 3 ऐसे देश हैं जो ओनली तटीय सीमा बनाते हैं, ठीक है। सर्वाधिक तटीय सीमा यूटी में पूछे तो अंडमान निकोबार, ठीक है, 1962 किलोमीटर। और सबसे कम पूछे तो लक्षद्वीप। ये देखो भारत हिंद महासागर से तटीय सीमा बनाता है। देखो क्यों बनाता है? क्योंकि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी ये हिंद महासागर के ही भाग है। प्रश्न आता है कि भी एक क्वेश्चन आता है उसमें ये दिया हुआ होता है कि भारत हिंद महासागर से तटीय सीमा बनाता है। ये कथन सही है या गलत है? तो बिल्कुल कथन ये सही है, क्योंकि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी जो है वो हिंद महासागर के ही भाग है। फिर आता है हिंद महासागर से भारत सबसे लंबी तटीय सीमा रखता है। ये कथन भी सही है, क्योंकि हिंद महासागर से ही भारत सबसे लंबी तटीय सीमा रखता है। भारत का क्षेत्रफल पढ़ेंगे, उससे पहले ये देख दें कि विश्व की कुल जनसंख्या है, उस कुल जनसंख्या का भारत में कितना भाग है वो है 17.5। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि विश्व की कुल जनसंख्या का भारत में कितना भाग है, तो 17.5। भारत का क्षेत्रफल पूछेंगे। देखो क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इस दृष्टि से क्षेत्रफल में देखो रूस प्रथम स्थान पर है, कनाडा दूसरे पर, चीन तीसरे पे और अमेरिका, ये देखो ये आपके है क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो रूस पहले पे, कनाडा 2 नंबर पे, 3 नंबर पे चाइना, 4 नंबर पे अमेरिका, 5 पे ब्राजील, 6 पे ऑस्ट्रेलिया और 7 पे भारत आता है, ठीक है। ये क्षेत्रफल के हिसाब से देखो पहले पे रूस है और भारत 7वें स्थान पर है।
जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है, पहले पे चाइना है। ठीक है, अब है देखो ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत के बड़े राज्य कौन से हैं और छोटे राज्य कौन से हैं। तो बड़े राज्य में पहली बात आती है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश से अपना, इनके सामने इनका क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, ये भी आप नोट्स कर ले ताकि आपके बहुत काम आएगा। देखो राजस्थान का क्षेत्रफल है 34,22,39 वर्ग किलोमीटर। बड़े राज्य में पहले नंबर पर राजस्थान, 2 पे मध्य प्रदेश, 3 पे महाराष्ट्र, 4 पे उत्तर प्रदेश, छोटे में गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ओके, अगले वीडियो में मिलेंगे हम, भारत के भौतिक प्रदेश शुरू करेंगे उससे। तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल दी बेस्ट, पढ़ते रहे।